अब रुख करते हैं लाहौर के इलाके भाटी का, जहां सिर्फ 30,000 रुपए के लिए एक नौजवान की जान ले ली गई। ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया, जानते हैं अहमद फराज से, जो इस वक्त जाए वकूआ पर मौजूद हैं। जी अहमद। हम इस वक्त भाटी के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें सिर्फ 30,000 रुपये की लेन देन की खातिर एक भाई को कत्ल और एक को ज़ख्मी कर दिया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और इसके हक़ाइक़ क्या थे। नाज़रीन, इस हमले में मकतूल के भाई को भी फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया, जो अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। इनके अहले खाना का कहना है कि इंसाफ के बगैर इनके ज़ख्म कभी नहीं भर सकते। अहमद फराज ने मकतूल के अहले खाना और अहले मोहल्ला से बात की है। आइए आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। हम इस वक्त मकतूल के घर मौजूद हैं। मकतूल की माँ जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और क्यों, किस वजह से उनके बेटों को इस तरह उनको फायरिंग की गई और एक को कत्ल किया गया। जी ये बताएं माँ जी कि क्या वाक़या क्या हुआ था। बच्चे आ किराए ते घर लिया, जो डीलर को लिया सी, उन्हें महीना हो गया सी, कहने साढ़े पैसे दे दे, असीं नहीं रहना। वो सानू लारे दे लारे लाई जा रहा सी, कहंदा 10 तरीक नूं तुसीं समान चुक लेना। असीं 10 तरीक आई, असीं समान सारा बन्निया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ गया, वो कहंदा हुणे ही आना, ठहर के आना। मेरा पुत्र उन्हें मेरी एक नहीं सुनी। हाले भी तुसीं देख सकदे हो अंदर सारा कुछ बन्निया वे, मेरा घर दी बनाई पे। कितने पैसे? 30,000 रुपये तो सारा उन्हें। तू नहीं देना, तू कह माँ मैं नहीं देने पैसे, तू मेरे पुत्रा नूं पैर दे ना मार। ऐसे सारे दिखे ने उत्ती पै गए ने, आ गए 2 मुंडे। उसके साथ कौन कौन था डीलर के साथ? वो मैनू पता नहीं कौन सी, एक मुंडा सी लम्मा जिहा, वो आंदे सार बुआ खोलिया तो मेरे मुंडे दे हत्थी पै गया, चपेड़े हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो जड़ा डीलर है ना, की ओहदा नाम है मुबीन ने फैर कढ़िया। छोटा अंदरों नसिया, उन्हें पहले छोटे नूं मारिया, फिर यह उत्ती पै गया कि तू मेरे भरा नूं फैर मारिया। ओनू इंज उन्हें गिरेबान पड़िया, उन्हें नला गोली मार दी। अच्छा, उस वक्त घर में कौन कौन था? कोई भी नहीं थी। मैं आप यहाँ नहीं थी? अपने मैनू पता होवे दे अच पैरे, मैं कदी बुआ ना खोला। उन्हें मेरे पुत्रा नूं इंज मार जड़े। मेरे बच्चे किसी ना नहीं लड़ते, किसी ना नहीं गल करते ना, उन्होंने गलियां च खलोना। उन्होंने सुबह कम्मा तो जाते ने, रात को कब तो आते। जड़ा फोत होया 1.5 महीना होया प्यार नूं। मेरा पुत्र जरा सड़ गया। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? मैनू इंसाफ चाहिए, मैनू कुछ नहीं चाहिए। मैं पुलिस थाने फोन किया, अफसर आए ने। इन्होंने जिन्नी देर तक मेरे बच्चे का कफन दफन को भरोसा नहीं कि मेरे नाल ही रहने। इन्होंने मेरा बड़ा साथ दिता वे। मेरा जरा बच्चे नूं फैर लगा है, उहदे स्टड पे ने, भी मंजी ते मेरा कोई कमाना ना नहीं। मेरे 2 पुत्र मेरी धी बेवा होके मेरे कोल आ गई कि मेरे भरा मैनू साम लैणगे, ते भरा ही दुनिया तो चला गया। इन्हें सालम ने जरा तरस नहीं करता। तू जाके कह भाई तुसी, मैं तुहानू पैसे नहीं देने माँ जी, तुसी खाली। विच मालक मकान ने भी जड़ी है वो भी नहीं सुनती सी। उन्होंने क्या पैसे 10 का मतलब है 10 नूं ही तुहानू पैसे, 10 नूं नहीं आई, 11 नूं भी नहीं आई। खुदा तरसी करके किसी ने उत्तों तलो लाल दे, किसी ने मल्ले चो तरले मैं पिट पिट के मर गई। मेरे पुत्रा नूं चुक लो, किसी ने नहीं चुकिया, किसी ने नहीं मेरे बच्चों नूं हथ पाया। सारे बुआ बंद करके बह गए जिवें मेरी किसी ना दुश्मनदारी, मेरी साड़ी किसी ना दुश्मनदारी रही।
किराए ते रहने असी क्यों किसी ना दुश्मनदारी भाई। अब हुकूमत से और पुलिस से क्या चाहती हैं बाप? मैं अपील चाहे मरियम नवाज रखो इनू सजा देवे और मेरे आके गल सुने, मेरी मदद करे, मेरे नाल कराए। मैनू इंसाफ चाहिए, बस मैनू इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चे दे खून दे बदले मैनू खून चाहिए। मेरे बच्चों का खून वेखो। मकतूल की वालदा ने ये गिला किया कि दोनों बच्चे जो थे वो ज़ख्मी थे, लेकिन किसी महल्लेदार ने उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल नहीं पहुंचाया। एक महल्लेदार हमारे साथ मौजूद है। अच्छा ये बताएं कि ये जब ये वाक़या हुआ है तो आप लोग कहाँ थे और ज़ख्मियों को बर वक्त अस्पताल क्यों नहीं पहुँचाया गया? तंग गलियाँ, यहाँ तो गाड़ी भी नहीं आ सकती थी। जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ। एक बच्चा इनका मर्डर हो गया और एक बच्चा जो काफ़ी ज़ख्मी है। ठीक है सर, इनको सर हम लोगों की गलती है, महल्लेदारों की, कि हमें पता ही लेट चला है कि इनको पहले हॉस्पिटल चला जाता तो शायद अल्लाह ताला इसकी जान बचा लेता। तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? हम लोग सर अपने अपने घरों में थे। तो सर उस वजह तो क्या पता क्या चला था आपको? हमें सुबह कॉल आई है मुझे, तो मैं फिर इधर आया हूँ। एसपी साहब से बात हुई है, इधर आया हूँ। SHO साहब थाना भाटी गेट और ASP साहब नौलखा मौके पे मौजूद थे सुबह के टाइम। फिर उन्होंने काफ़ी ताउन किया और जो हमसे हो सकता था हमने किया। SP साहब की हिदायत पर SHO साहब थाना भाटी गेट और ASP साहब नौलखा ने, मैडम ने, इनके साथ जो लड़के की शहीद की जो वालदा है और बहन है, वालद तो है नहीं उसका, उनके साथ सर कोऑपरेट काफ़ी किया और जो हम भी थोड़ा सा कर सकते थे हमने भी किया। इनके साथ सरासर बड़ी ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादती हुई है। इनका कोई घर में अब कमाने वाला नहीं है। एक 25-30 हज़ार की खातिर एक मर्डर कर देना और एक बंदे को शदीद ज़ख्मी कर देना, ये बड़ी ज़्यादती है सर। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अच्छा आप भी महल्लेदार हैं, तो जब ये वाक़या हुआ था ये ज़ख्मी वहाँ पे मौजूद थे, तो ज़ख्मियों को मैं मियाँ साहब की दुकान पे बैठा हुआ था। मुझे इन्होंने कॉल किया, मैं इधर आ गया मियाँ साहब के पास। फिर मुझे नहीं आ गया, ये उनके मियाँ साहब कह रहे हैं वो हॉस्पिटल ले गए। अच्छा आप यहाँ पे नहीं थे? नहीं, मैं यहाँ पे। आप यहाँ पे रहते हैं, तो कैसे लोग हैं ये? वो जो मुल्ज़मान थे वो कहाँ पर करके रहते थे? वो तो मेरे ख्याल से उधर पल्ली साइड पे रहते थे, लेकिन ये जुल्म हुआ है। बस मैं तो यही कहूँगा कि जुल्म हुआ है। ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये जो है ना, पैसों की तो थोड़ी सी बात है, लेकिन दोनों को सब्र करना चाहिए था। ये सब्र जो है ना, देखो ज़रा सी गलती से आप कितने, वो घर भी परेशान हो गया, जिसने मारा वो भी परेशान है, दोनों परेशान हो गए ना। ये ज़रा हर आदमी को सोचना चाहिए कि जो ये झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख हुआ है जिन्हों का गया, उन्हों का तो दुख, मैं कह रहा हूँ गम है, बहुत ही गम है ना। जिन्हों लाल जाता है ना, दुख होना नहीं होता। इस चीज़ का तो है ना, बस मैं यही कुछ कह सकता हूँ। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वाक़े की तफ्तीश और गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस हुक्काम ने क्या बताया, अहमद फराज से जानते हैं। लाहौर में भाटी के इलाके में सिर्फ 30,000 रुपये के तनाज़े पर एक इंसानी जान ले ली गई। ना सिर्फ इंसानी जान ले ली गई, बल्कि उसके साथ एक शख्स को फायरिंग करके ज़ख्मी भी कर दिया गया। ये वाक़या कैसे पेश आया, क्यों फायरिंग की गई, क्या तनाज़ा था और क्या इस केस में मुल्ज़मान गिरफ़्तार हो गए या नहीं, इस बारे में हमने SP सिटी काजी अली के पास पहुंचे हैं और उनसे पूछते हैं ये वाक़या कैसे पेश आया, इस वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए हैं या नहीं। इस बारे में हम डिटेल गुफ्तगू करेंगे SP सिटी काजी अली से। जी काजी अली साहब, ये बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया और सिर्फ 30,000 रुपये की खातिर एक इंसानी जान ले ली गई। जी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कुछ दिन पहले पेश आया थाना भाटी गेट की हदूद में, महल्ला सतह के अंदर। महल्ला सतह के अंदर साजिदा नामी खातून ने अपने 2 बेटों के साथ, जो रिहाइश पजीर थी, शाहजेब और शहरोज़ के साथ, इन्होंने एक मकान जो है वो एक डीलर के थ्रू किराए पे लिया। मकान इनको पसंद नहीं आया। 30,000 रुपये एडवांस जो है ये इन्होंने डीलर को जो है वो दिया हुआ था। अब डीलर से ये तकाजा कर रहे थे अपने 30,000 रुपये का कि मकान हमें जो है वो पसंद नहीं आया, 1 महीने का किराया 15,000 रुपये जिसकी मालियत थी वो हमने आपको अदा कर दिया है, अब हमारा 30,000 रुपये एडवांस की मद में जो हमने आपको दिया हुआ है वो वापस कर दें, हमने मज़ीद आपके मकान में जो है वो रिहाइश नहीं रखनी। इस बात को लेके मुख्तलिफ़ औकात में इनकी जो है वो तकरार जो है वो चलता रहा।
फाइनली जो डीलर हैं जिनका नाम बेनियामीन सामने आया बाद में, ये एक नामालूम शख्स के साथ उनके घर पे जाते हैं, साजिदा बीबी के घर पे, और दोबारा से तकरार इनकी जो है वो स्टार्ट होती है। और क्या ये साजिदा बीबी के घर रकम देने गए थे या कोई और इनका प्लान था? इसी बात का आज फैसला इनका होना था। जिस अनफॉर्चुनेट रात को ये वापस बैठे आपस में, उसी रात ये पिस्टल लेके अपने साथ चले गए, जो बेनियामीन डीलर जो हैं, और तकरार जो है वो बढ़ते बढ़ते हाथापाई की नौबत तक आ गई। और उसी असना में बेनियामीन डीलर ने पिस्टल निकाल के दोनों भाइयों को जो है मौके पे फायर मार के मजरूब कर दिया। दोनों भाइयों को जो है वो टांगों के अंदर जो है वो बुलेट्स लगी थी, और एक बुलेट शहरोज़ जो कि सब्सिक्वेंटली इन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो फौत हो गया, उसको जो है वो पेट के ऊपर एक बुलेट जो है वो लगी थी। दोनों को मजरूबों को इमीडिएटली जो हॉस्पिटल शिफ्ट कराया गया। ओवर द नाइट दोनों का मेयो हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा। 12 तारीख को सुबह 8 बजे जो है शहरोज़ ही कुड नॉट सस्टेन दी जो इंजरीज और ही डाइड। और इस तरीके से सिर्फ़ और सिर्फ जैसे आपने कहा 30,000 रुपये की एक मामूली सी रकम के ऊपर एक भाई को मौत के घाट उतार दिया जाता है और दूसरे भाई को शदीद ज़ख्मी कर। अच्छा, ये बताएं काजी साहब कि ये जो डीलर जो मुलजिम है, ये जब वहाँ पे जाता है तो क्या ये तनाज़ा जो है घर के बाहर हो रहा होता है या अंदर? और अगर घर के बाहर हो रहा होता है तो तनाज़े में ज़ाहिर लोग तो खड़े हो जाते हैं, महल्लेदार, जब लड़ाई हो रही होती है, तो किसी ने उसको पकड़ने की या रोकने की कोशिश नहीं की? सोसाइटी में अदम बर्दाश्त जो है वो आप ख़ुद भी इसको ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। और बेइसी का ये आलम है कि बुलेट्स अगर किसी को लग जाती हैं किसी भी वारदात में, तो लोग मोबाइल निकाल के उसके ऊपर मूवी बनाना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि एक इंसानी जान को जो है वो बचाया जाए और इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल की तरफ जो है ले जाया जाए ताकि तिब्बी इमदाद को जो है वो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जो मुलजिम था, मुलजिम मौके से फ़रार हो गया, उसको पुलिस ने पकड़ा है, अगर पकड़ा है तो फिर अभी तक क्या तफ्तीश में सामने आई है बात? जी, एक मुलजिम जैसे मैंने बताया बेनियामीन, वो नामजदगी है मुद्दइयों ने, और एक नामालूम अफराद जो उसके साथ हेल्प करने आया था वो भी उसके अंदर जो है वो FIR के अंदर उसका जिक्र है। ताहम जो बेनियामीन है उन्होंने कोर्ट में वो पेश हो चुका है, जो मुलजिम हमारा है, और वो अगली डेट तक जो है वो अबूरी ज़मानत पे है। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसकी ज़मानतें खारिज करवा के इसकी इंशाल्लाह गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी और करार वाक़ई सज़ा जो है आफ्टर तफ्तीश इसका चालान पेश करके इसको थ्रू कोर्ट इंशाल्लाह जो इसकी सज़ा बनती है करार वाक़ई वो इसको दिलवाई जाएगी। नहीं, जिस महल्ले का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पर तो अक्सर मैंने देखा कि आपके जो मोटरसाइकिल पर जो जवान होते हैं वो गश्त कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है। तो क्या उस दौरान पुलिस की पेट्रोलिंग वहाँ पे नहीं होती मोटरसाइकिलों पे? देखें जी, इलाका जितना उसकी फैलाव है उसके मुताबिक हमारे पास वहाँ एक डॉल्फिन और एक मुहाफ़िज़ जो है वो चलती है, क्योंकि ये उसी मुतनाज़े घर के अंदर बैठ के बातचीत चल रही थी। अच्छा, ये घर के अंदर वाक़या हुआ है? जी, घर के अंदर उसी मुतनाज़े घर के अंदर बैठ के उनकी बैठक के ऊपर बैठ के बातचीत चल रही थी, जहाँ पे फिर तू तकरार जो है वो इस किस्म की एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में बदल गई, जिसके नतीजे में एक कीमती जान चली गई और एक बंदा अभी भी शदीद ज़ख्मी है। तो ये जो वाक़या पेश आया था इसका कितनी देर ये वहाँ बैठे रहे और कितने, कहने का सवाल ये है कि ये कितनी देर की इनकी ये पंचायत थी या इनकी आपस में जो मीटिंग चली थी उसकी ड्यूरेशन कितनी थी कि फिर उसके बाद जो है ये झगड़ा जो है वो गालिब गलौज तक पहुँच गया? ये जी पिछले तकरीबन इंसिडेंट से 10-12 दिन से इनकी जो है गुफ्त शनीद बातचीत आपस में चल रही थी। उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वाली रात जो है चीज़ें इस नहज पे पहुंची और जिसके नतीजे में जैसे बताया कि कीमती जान का नुकसान हुआ और एक यंग मैन जो है वो अभी शदीद ज़ख्मी भी है। भाटी में सिर्फ 30,000 रुपये की खातिर कत्ल होने वाले नौजवान के वाक़े की तफ्तीश में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और पुलिस ने जाए वारदात से क्या कुछ वहाँ से महफूज किया था, शवाहिद को क्या महफूज किया था, इस बारे में हमारे साथ SHO मौजूद हैं, SHO भाटीगेट ज़ैन। हम उनसे पूछते हैं कि जब वो मौके पर पहुँचे थे तो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, उन्होंने वहाँ से क्या शवाहिद महफूज किए थे। ज़ैन साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये बताएं कि ये आपको वाक़े की इत्तला कैसे मिली? अस्सलाम वालेकुम। 15 की कॉल हुई थी। 15 की कॉल होने के बाद हम मौके पर पहुँचे। हमारे जाने से पहले ज़ख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, जिसमें से एक जहां बाक हो गया और एक अभी ज़ख्मी है।
मौके में जाने से पहले हमने मौके को, क्राइम सीन को कवर किया, पूरे क्राइम सीन को कवर करके वहाँ पे जो शवाहिद थे फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए, वहाँ से खोल इकट्ठे किए, खोल को कब्ज़े में लिया। फिर सबसे पहले जो काम होता है आपने एफआईआर दर्ज करनी होती है, एफआईआर हमने टाइम पे दर्ज की। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट करके पोस्टमार्टम कंप्लीट करवाया। उसके बाद डेड बॉडी वारसान के हवाले की गई और उसके बाद जो दूसरा शख्स है उसकी एमएलसी कंप्लीट करवाई। अच्छा जैन साहब, ये बताएं कि जिस तरह वो जो मुलजिम पार्टी थी वो इनके घर आई थी, तो क्या उन्होंने आने से पहले पुलिस को कोई इतला दी थी कि वो वहाँ पे जा रहे हैं या कुछ झगड़े का कोई खदशा हो सकता है? कोई आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई थी? नहीं, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी। इनका पहले एक मकान का मामला था, मकान रेंट पे लिया था जो कि इन्होंने 30,000 एडवांस दिया था और उससे पहले इनकी एक दफ़ा कोई हल्का फुल्का तलकलामी हुई थी। उस तलकलामी की बुनियाद पर उसने आगे फायर मारते जिसकी हमें इतला नहीं मिली। अच्छा, जो मुलजिम है वो तो ज़ाहिर है अभी जो सुने वो अदालत में पेश हुआ है, तो क्या उसका कोई साबका रिकॉर्ड भी है? क्या वो इस किस्म के कोई केसेस में पहले भी इन्वॉल्व रहा है? साबका रिकॉर्ड कोई नहीं है, डीलरी छिली का काम करता है छोटा मोटा, और उस बेस पे बस तलकलामी हुई इनकी और पैसों की बेस पे, और उसकी बेस पे ने फायर कर दिया। तो वो वेपन साथ लेकर गया? वेपन साथ लेके गया था। वेपन के बारे में पता चला कि वो उसका कोई वेपन का कोई लाइसेंस था या उसके पास इलीगल वेपन था? अभी तक जो है गैर लाइसेंसी वेपन के बारे में बताया जा रहा है, लाइसेंस वगैरह नहीं है इनके पास। अच्छा, मुकदमा आपने दर्ज कर लिया, तो मुकदमे जब आपने वाक़े पे आप गए हैं मौके पे, तो वहाँ पे कोई एनी शादीन से बात हुई आपकी? हाँ, एनी शादीन से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि ये आया है, इसके पास वेपन था, ये इनके घर के अंदर गया है, वहाँ पे जाके इसने फायर की है। फिर हमने मदद, जो वहाँ के इलाका के अहले इलाका था, हमने मदद करके लड़कों को हॉस्पिटल पहुँचाया और 15 की कॉल की। उसके बाद हम मौके पर पहुँचे। अच्छा, ये जो वाक़या था झगड़े का, ये घर के अंदर हुआ है? नहीं, ये घर से बाहर हुआ था और उसके बाद वो दोबारा अपने घर गया, वहाँ से पिस्टल लेके वापस आया है। अच्छा, ये दोबारा बताएं तफसील ज़रा। ये मतलब इनकी पहले वो आया है, उसने कहा आप मकान खाली कर दें। इन्होंने कहा कि मकान 25,000 रुपये पहले आप 30,000 रुपये जो एडवांस था वो वापस करें, फिर हम मकान खाली कर देंगे। वहाँ पर इनकी छोटी मोटी तलकलामी हुई है, वो अपने घर वापस गया है, वहाँ से पिस्टल लेके आया उसी दौरान ही। यानी कि 2 दफ़ा, एक ही टाइम में 2 दफ़ा ये झगड़ा हुआ है, और फिर जब मारने के लिए आया तो स्पेशली पिस्टल लेके आया था? पिस्टल लेके आया और उस पिस्टल लेके उसके बाद लड़ाई, कुछ झगड़ा वगैरह नहीं हुआ, डायरेक्ट उसने फायर ही कर दी। तो उसके साथ था कोई? उसके साथ कोई नहीं था, अकेला था। लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया उसमें लिखा है कि एक नामालूम साथी उसके साथ था। ये इनके मुताबिक नामालूम था। अभी तक जो मोहल्ले वाला ने पूछा वो अकेला था, शायद कोई दूसरा कोई साइड पे खड़ा हो, या जो अनिश शायद उसकी वालदा वगैरह वो सही तरह बता सकती है उसके साथ कोई बंदा है। तो जो साइड पे खड़ा था, दूर खड़ा था, इनके मुताबिक बंदा और था जो इनके साथ मिलके वो भी दोनों डिली का काम करते थे। उसकी भी शनाख्त नहीं हुई? उसकी अभी इन्होंने नामजद नहीं किया, अभी तक कोई शनाख्त वगैरह नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि दूर पे खड़ा था एक बंदा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है वो कौन है।